नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने YouTube चैनल मायरू एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो यहां पर मैं आपके लिए लेके आया हूं करंट अफेयर्स के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो ध्यान से देखिए, वीडियो को बिना स्किप किए हुए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किसने इंफोसिस के पूर्व अध्यक्ष मोहित जोशी को एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। यानी कि हाल में ही जो इंफोसिस के पूर्व अध्यक्ष कौन रहे हैं, वो हैं आपके मोहित जोशी। उनको एमडी और सीईओ अभी नियुक्त किया गया है। तो किसने किया है उनको नियुक्त? वो नियुक्त करने वाले कौन है या किसने किया है, किस कंपनी ने उनको हायर किया है? वो है आपका टेक महिंद्रा। यानी कि टेक महिंद्रा ने क्या किया है, अभी इंफोसिस के पूर्व अध्यक्ष मोहित जोशी को एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। तो इनको आप चित्र के माध्यम से देख भी सकते हैं। मैंने यहाँ पे उनका पिक भी लगा दिया है, तो पिक के माध्यम से आप अच्छे तरीके से उनको देख सकते हैं। तो ये हैं आपके मोहित जोशी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में कौन सी भारतीय फिल्म बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट के लिए जिसने अभी एकेडमी अवार्ड जीता है। यानी कि कौन सी ऐसी भारतीय फिल्म रही है जिसको अभी बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट के लिए एकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसको ऑस्कर मिला है। वो कौन सी आपकी फिल्म रही है? तो वो आपकी फिल्म रही है द एलिफेंट विस्परर्स। यानी कि द एलिफेंट विस्परर्स के लिए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट के लिए एकेडमी अवार्ड उसको मिला है। तो इसको आप चित्र के माध्यम से देख भी सकते हैं। तो ये है आपकी बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट द एलिफेंट विस्परर्स। ये देखिए, इसका पिक भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो है विनर रही है आपका ऑस्कर अवार्ड में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में आरआरआर के किस गीत ने ऑस्कर 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार जीता? तो नाटू नाटू सॉन्ग था, आरआरआर में उसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार मिला है। तो इसको आप पिक के माध्यम से देख भी सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने किस नए जीवाणुरोधी अणु एंटीबैक्टीरियल मॉलिक्यूल की खोज की है? तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है IITR00693। तो इसको याद रखिएगा कि उसका क्या नाम है, IITR00693। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को किस पुरस्कार के लिए चुना गया है? यानी कि डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को कौन सा पुरस्कार अभी दिया गया है? तो वो आपका दिया गया है 32वां व्यास सम्मान 2022। यानी कि 32वां व्यास सम्मान 2022 से उनको सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। अब हम थोड़ा सा इस पर फोकस करते हैं कि ये व्यास सम्मान है क्या। तो व्यास सम्मान भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार है। तो इसको याद रखिएगा कि ज्ञानपीठ के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सम्मान है कौन सा? व्यास सम्मान। अब बात करते हैं इसकी। इस पुरस्कार को के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 1991 में स्थापित किया गया था। यानी कि कब स्थापित किया गया था? 1991 में। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा स्थापित किया गया था। 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित हिंदी की कोई भी साहित्यिक कृति इस पुरस्कार की पात्र हो सकती है और इस पुरस्कार में 4 लाख रुपए नगद प्रदान किए जाते हैं। तो इसको याद रखिएगा कि 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा इसकी नींव रखी गई थी और इसमें कितना पुरस्कार मिलता है? वो मिलता है आपका 4 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है जो भी इस पुरस्कार को जीतता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में 32वें व्यास सम्मान से डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को किस कृति के लिए सम्मानित किया जाएगा? यानी कि अभी डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है और कौन सी कृति के लिए जो है उनको ये सम्मान दिया गया है? तो वो है आपकी पागलखाना। यानी पागलखाना इनकी एक कृति है, उसके लिए डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 32वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इसको आप
पिक के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी हैं और इनकी एक कृति है पागलखाना, इसके लिए उनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल यानी कि ACI द्वारा किस हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे हवाई अड्डों में से एक के साथ साथ सबसे स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में घोषित किया गया है। यानी कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल यानी ACI के द्वारा कौन सा ऐसा हवाई अड्डा है जिसको कि सबसे अच्छे हवाई अड्डों में से एक और उसके साथ साथ सबसे अच्छा यानी कि सबसे स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में किसको घोषित किया गया है, तो वो घोषित किया गया आपका दिल्ली हवाई अड्डे को। यानी कि दिल्ली हवाई अड्डे को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने सबसे अच्छा हवाई अड्डा और सबसे स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में घोषित किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, तो वो आपका मनाया जाता है 16 मार्च, यानी 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खुलेगा। यानी कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खोला जाएगा, तो वो आपका जम्मू एंड कश्मीर यानी जम्मू एंड कश्मीर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन खोला जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि हाल ही में चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा। यानी कि अभी हाल ही में जो खो खो चैंपियनशिप है उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, वो आपका किया जाएगा असम में। यानी असम में चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में आयुष मंत्रालय कहाँ योग महोत्सव 2023 का आयोजन करेगा। यानी कि आयुष मंत्रालय योग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ करेगा, तो वो करेगा आपका नई दिल्ली। यानी नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय योग महोत्सव 2023 का आयोजन करेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में एशिया की पहली महिला रेलवे लोको पायलट, क्या नाम है उनका, सुरेखा यादव ने किस एक्सप्रेस का संचालन किया। तो पहला तो क्वेश्चन आपका यही बनता है कि पहली महिला रेलवे लोको पायलट आपकी कौन है, वो है आपकी सुरेखा यादव। उन्होंने अभी हाल ही में किस एक्सप्रेस का संचालन किया है, तो वो किया है आपका वंदे भारत एक्सप्रेस। यानी वंदे भारत एक्सप्रेस का पहली महिला रेलवे लोको पायलट सुरेखा यादव ने संचालन किया है। ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनका पिक जो है वो आराम से देख सकते हैं। ये हैं आपकी सुरेखा यादव और इन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस का भी हाल ही में संचालन किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर किस राज्य में बनेगा। यानी कि किस राज्य में पहला इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर बनाया जाएगा, तो वो आपका बनाया जाएगा उत्तराखंड। यानी उत्तराखंड में देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर बनेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में महिंद्रा IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स 2023 के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यानी कि हाल ही में जो वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 जो है उसके लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो वो आपके दो लोगों को बनाया गया है। एक तो हैं आपके मैरी कॉम और दूसरे हैं फरहान अख्तर। मैरी कॉम को तो आप लोग जानते हैं और फरहान अख्तर जो है ये एक्टर हैं, इनके लिए भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इनको अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 के लिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में भारत, अमेरिका, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के बीच बहुपक्षीय कौन से अभ्यास का तीसरा संस्करण 13 मार्च से शुरू हुआ। यानी कि कितने देश आपके हो गए, भारत पहला, अमेरिका दूसरा, जापान तीसरा, फ्रांस चौथा, ब्रिटेन पाँचवा और ऑस्ट्रेलिया छठा। यानी कि 6 देश जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनकी नौसेनाओं के बीच बहुपक्षीय अभ्यास चल रहा है। अभ्यास का तीसरा संस्करण चल रहा है, वो 13 मार्च से शुरू हुआ है। उसका क्या नाम है, उसका नाम है ला पेरोस। यानी कि ला पेरोस जो है वो नौसेनाओं के बीच बहुपक्षीय अभ्यास का तीसरा संस्करण 13 मार्च से शुरू हुआ है। इसमें कौन कौन से देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपका भारत है, अमेरिका है, जापान है, फ्रांस है, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। यानी 6 देश जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
तो ये थे आपके कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।